नमस्कार, मैं हूं कमर। बंटवारे का दर्द जब किस्से कहानियों में बाकी रहा, तब आज भी कुछ जिंदगियां हैं जो उस बंटवारे को जिंदगी के कई हिस्सों में जी चुकी हैं। वर्षों पहले पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए वो शरणार्थी जो पाकिस्तान छोड़कर तो आए, लेकिन हिंदुस्तान का हो जाने में भी उन्हें लंबे जद्दोजहद से गुजरना पड़ा। कौन है ये मेहमान जो ठहर तो गए लेकिन परिवार का हिस्सा बन जाने जिन्हें लंबा इंतजार करना पड़ा? भारत के रहते हुए क्यों भारतीय नहीं कहलाए ये लोग? कैसे हुई फिर उनकी मुश्किलें आसान? पूरी कहानी इस तसल्ली के साथ कि शुक्र है वो अब कहलाए हिंदुस्तानी। एक अलग ही खुशी महसूस होती है जब इंडियन नागरिकता मिलती है, तो एक अलग ही होता है। जो उनको मिल चुकी है उनके उत्साह से आप वाबस्ता होएंगे, आपको पता चलेगा कि वो कितने खुश हैं। तो मेहमान बनकर आए थे, लेकिन मेहमान बनने नहीं आए थे, वो तो बसने आए थे उस मिट्टी में जिससे मोहब्बत थी उन्हें। आए और बस गए। नाम माँ बाप ने दिया, लेकिन पता और मुल्क की पहचान के लिए लड़ते रहे कि एक दिन तो आएगा जब कहलाएंगे हिंदुस्तानी। किस मुल्क को अपना मुल्क कहूँ मैं, किसको कहूँ मिट्टी अपनी। जिस जमीन पर पैदा हुए वो बरसों पहले छूट गई। जहाँ बस जाने का फैसला किया, जिस मुल्क को अपनाया वहाँ रिफ्यूजी कहलाए। नाम नहीं, कोई पता नहीं, पहचान बस इतनी कि वो सरहद पार से आए मेहमान थे। मेहमान की तरह तो चंद रोज ही रहा जा सकता है। मेहमान बनकर उम्र तो नहीं बिताई जा सकती, लेकिन पाकिस्तान से आए रिफ्यूजी मेहमान ही बने रहे। एक दो नहीं, पूरे 74 साल। घर और मुल्क से दरबदर शरणार्थी जिनकी कोई पहचान नहीं। एमपी में भी इन शरणार्थियों की अच्छी खासी तादाद है। बंटवारे का दिन और उस रोज से मिले दर्द इनके जहन में ऐसे ताजा हैं कि जैसे कल ही की बात हो। बंटवारे के बाद पाकिस्तान में 10 बाई 30 के बैरक में यातनाएं सही। भारत आए, लेकिन भारतीय बनने में भी एक उम्र गुजर गई। भारत में रहते हुए इनकी पहचान पाकिस्तानी या रिफ्यूजी के तौर पर होती। जिस मुल्क से मिली जहालत के बाद उसे ठुकरा आए, वो नाम उनकी पहचान के साथ चस्पा रहा और 5 पीढ़ियां बीत जाने के बाद भी आज तक लावारिस सी जिंदगी जीते रहे। भारत को अपनाया, लेकिन नागरिकता नहीं मिली। राजधानी भोपाल में रेलवे स्टेशन के पास बने रिफ्यूजी कैंप में इन्हें जगह दी गई थी। यहाँ बने बैरकों में आज भी कई परिवार रहते हैं। फर्क बस इतना हुआ है कि बैरक इमारतों में तब्दील हो चुके हैं। पाकिस्तान से हम आज़ादी के टाइम पे आए थे, हमारे बड़े बाबा दादा थे, तो उनको तो खाली ये दिया था कि जहाँ आपको जगह मिले वहाँ आप शिफ्ट हो जाओ, बाद में हम आपको उसका स्थायी रूप से आपको दे देंगे। तो 10 बाई 30, 10 बाई 40 के उनको बैरकों में रखा गया था कि इससे ज़्यादा आपको हम नहीं दे पाएंगे, इतना ही दे पाएंगे। लेकिन आज तक उनका कुछ निराकरण नहीं हुआ। किसी को पट्टा मिला है, किसी को पट्टा नहीं मिला है। इन बैरकों के लिए इन शरणार्थियों को 10 बाई 30, 10 बाई 40 और 10 बाई 50 की जमीन आवंटित की गई। ऐसे यहाँ 14 बैरक बनाए गए थे, जिनमें 160 से ज्यादा परिवार रहते थे। कई हिस्सों में लोगों ने यहीं रोजगार का जरिया भी निकाल लिया, लेकिन हिंदुस्तान में इतने बरस गुजार लेने के बाद भी न इनमें से कई लोगों को भारत की नागरिकता मिली। इस जमीन का हक मिलने की बात तो फिर बहुत दूर की है। आप लोग को क्या नागरिकता मिल गई है? हाँ, हमें तो मिल गई है, क्योंकि हमारा तो जन्म यहीं का है, तो हमें तो नागरिकता मिली हुई है। बाकी कुछ लोगों को जो उनको नहीं मिली, उनको भी मिलनी चाहिए, क्योंकि उन लोगों को जरूरी है मिलना। अभी जो पहले बैरक थी, अब घर बना दिए गए। यहीं से बिजनेस कई लोगों का होता है, यहीं से रोजी रोटी चलती है, कई लोग यहीं पे रहते भी हैं। ऐसे में आगे आप लोग की क्या मांगे रही होंगी पहले, और अभी भी क्या मांगे? हम सरकार से यही चाहते हैं कि जो हमें जो स्थायी यहाँ का हम मिल जाए, पट्टा मिलना चाहिए,
और जो कि जिससे कि हम अपना आशियाना बसा लें उसको, है ना, यही चाह रहे हैं सरकार से, बाकी और क्या। पे जो बैरक दी गई थी उनकी संख्या करीब 160 है। 160 परिवार पाकिस्तान से आए थे, वो यहाँ पे रहते थे और अभी भी यहीं पर रह रहे हैं। उनको पट्टे दिए गए थे, लेकिन अभी भी कई लोगों को पट्टे नहीं मिले। लेकिन अभी जो नागरिकता संशोधन कानून आया था उसके तहत पूरे मध्य प्रदेश में भारत की सदस्यता देने का काम सरकार कर रही, लेकिन राजधानी भोपाल में करीब 20 लोग ऐसे हैं जिन्हें अभी तक सदस्यता नहीं मिली है। उन्हें भारत की सदस्यता का इंतजार है। इन परिवारों की पीढ़ियां गुजर गई हैं इस इंतजार में कि मरने से पहले अपनी पहचान मिल जाए। जिस मुल्क में बस जाने यातनाएं सही, वो मुल्क कभी तो अपना मुल्क कहलाए। भोपाल में मनोज राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो राजधानी भोपाल के बैरागढ़ इलाके में 565 से ज्यादा सिंधी पाकिस्तान से विस्थापित होकर आए। जब ये विस्थापित भोपाल आए तब शहर के स्टेशन के इलाके में इनके लिए बैरकें बनाई गई थी। लंबा वक्त लगा, लेकिन अब नागरिकता कानून में संशोधन के बाद इनकी राह आसान हुई। पहचान की लड़ाई खत्म होने को आई है। अब इनमें से केवल 20 आवेदन बाकी हैं जिनके नाम के आगे हिंदुस्तानी की पहचान लगने वाली है। पुराने भोपाल समेत राजधानी भोपाल के उपनगर बैरागढ़ में 565 के करीब सिंधी विस्थापित हैं। पाकिस्तान से यहां आने के बाद जो लंबे समय तक भारत की नागरिकता के लिए कोशिश करते रहे। 2017 में गृह मंत्रालय ने जब यहां नागरिकता के लिए शिविर लगाया तो 168 आवेदन आए और उन्हें पूरी प्रक्रिया के बाद नागरिकता दी गई। आईबी की रिपोर्ट और बाकी दस्तावेजों की पड़ताल के साथ भारत की नागरिकता दिए जाने का ये काम लगातार चलता रहा, लेकिन नागरिकता संशोधन कानून बन जाने के बाद इसमें रफ्तार आई और आसानी से लोगों को नागरिकता मिली। मैं तो पहले सबसे नमस्कार करूंगा मोदी जी का, जिन्होंने हमारा काम सरल करा, आगे बढ़ाया, प्रोसेस में लाया। और उसके बाद जो अभी जो पेंडिंग में है, मैं मोदी जी को वो भी निवेदन करते हैं हम कि हमारा वो भी काम करवा दें। एक अलग ही खुशी महसूस होती है जब इंडियन नागरिकता मिलती है, तो एक अलग ही होता है कि भाई जैसे गवर्नमेंट के कामों में दिक्कत आती थी आईडी कॉपी में या तो आप पहचान पत्र वगैरह में, अब वो हमें इजी से हो गया हमारा काम। तो अब हम नागरिकता भी मिल गई और अब वोट के अधिकार भी बन गया, वोट भी दे सकते हैं हम, है ना। हम तो ऐसा ही चाह रहे हैं कि और लोगों का भी ऐसा ही काम हो, जल्दी हो, जैसे हम वोट का इस्तेमाल कर सकें। ये एमपी के वो 6 लोग हैं जिन्हें हाल ही में भारत की नागरिकता मिली है। अब इनके नाम के साथ जुड़ी शरणार्थी की पहचान खत्म हुई। इस वक्त भी भोपाल की कलेक्ट्रेट में 20 के करीब नागरिकता के मामले लंबित हैं। दस्तावेज नहीं मिल पाने की वजह से अब तक ये मामले अंजाम तक नहीं पहुंच पाए हैं। सिंधी समाज के लोगों की तादाद बहुत बड़ी है जो पाकिस्तान में प्रताड़ित होने के बाद बहुत पहले ही भारत आ बसे थे, लेकिन नागरिकता नहीं मिल पाने की वजह से न इन्हें वोट डालने का अधिकार था, न सरकार की किसी भी योजना का लाभ मिल पाता था इन्हें। इन लोगों ने भारत की पहचान को पाने के लिए भी लंबा संघर्ष किया है। जो उनको मिल चुकी है उनके उत्साह से आप वाबस्ता होएंगे, आपको पता चलेगा कि वो कितने खुश हैं। उनमें हम भी हैं। तो आपको ये जानकर महसूस होगा कि जो पहले उनका दुख हुआ करता था, हम भी उनमें संघर्ष किए हैं, हम भी चक्कर काटे हैं काफ़ी, यहाँ से लेकर दिल्ली तक, लेकिन नहीं हुआ करता था। लेकिन यहाँ पर हमें हाथों हाथ कलेक्टेड ऑफिस से नागरिकता मिल जाना, ये अनुभव हमारे लिए बहुत 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 मतलब प्यारा अनुभव है। नागरिकता संशोधन कानून की बदौलत इनकी राहें जरूर कुछ आसान हुई। जब तय हुआ कि नवीनतम संशोधन के बाद इस अधिनियम में बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के 6 अल्पसंख्यक समुदायों से ताल्लुक रखने वाले लोगों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है, उसके बाद लंबित नागरिकता के मामलों में भी तेजी आई। ऐसे पिछड़े हुए वर्ग और जो बाहर से आए हैं, जिनको न यहाँ पे वोट देने का अधिकार था, न यहाँ पे बिजनेस करने का अधिकार था और ना ही कोई काम करने का उनको अधिकार था यहाँ पे,
उन्होंने उनको नागरिकता देकर उनको ये सब अधिकार दिए, उनका धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। और मुझे लगता है कि जो 158 में से जो प्रकरण थे, अब मुझे लगता है कि 18-20 प्रकरण जो ऐसे बचे हैं जिसमें कागजों की कमी की वजह से वो रुके हुए हैं। पर कलेक्टर साहब से भी चर्चा की गई है, क्योंकि हम लोगों की मांग थी, सुषमा स्वराज जी ने उस समय पे यह मांग हमारी पूरी की थी कि कलेक्टरों को अधिकार देके, कलेक्टर को अधिकार है कि वो नागरिकता दे सकते हैं। तो वो कुछ कागजों में कमी है, माननीय कलेक्टर साहब लगे हुए हैं और जैसे ही कागज कंप्लीट हो, मुझे लगता है ये प्रकरण भी जल्द सुलझ जाएगा। शरणार्थियों को नागरिकता पाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होता है। सभी दस्तावेजों के साथ किए गए इस आवेदन को जिले के कलेक्टर या राज्य सचिव स्तर के अधिकारी जांचते हैं और विश्वसनीयता पर जरा भी शक होने पर कलेक्टर आगे जांच के आदेश दे सकते हैं। बाकायदा ये पूरा मामला जांच एजेंसी को सौंपा जाता है। जांच से पूरी तरह संतुष्ट होने के बाद ही कलेक्टर नागरिकता की इजाजत देते हैं। अपनी पहचान के लिए संघर्ष कर रहे इन शरणार्थी परिवारों की पीढ़ियां गुजर गईं इस इंतजार में कि जिसे अपनाया उस मुल्क का नाम उनकी पहचान के साथ जुड़ पाए। वो शरणार्थी नहीं, हिंदुस्तानी कहलाएं। अब जाकर उनका एक ख्वाब, उनकी एक ख्वाहिश पूरी हुई है। भोपाल में मनोज राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो लंबी लड़ाई और जद्दोजहद के बाद आखिरकार वो हिंदुस्तानी कहलाए, और ये खुशी आप बयान नहीं कर सकते कि वो कितने खुश होंगे इस टैग के साथ। ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मनोज राठौर जुड़े हैं। मनोज, अब जिंदगी बदल जाएगी, क्योंकि भारतीय नागरिकता मिलना आसान नहीं होता, लेकिन जब संशोधन हुआ है नागरिकता कानून में, तब से कुछ ज़्यादा ही आसान हुआ है और लोग नागरिकता पा रहे हैं। बताइए, इनकी ज़िंदगी नागरिकता मिलने से पहले कैसी थी? जी बिल्कुल कमरुद्दीन, जिस तरीके से आज़ादी के बाद ये तमाम परिवार राजधानी भोपाल में आए तो वहाँ पर उनके रुकने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन सरकार ने इनको पुराने शहर में बैरक दिए, जिनकी जो साइज़ था वो 10 बाई 40, 50, 60 का साइज़ था, यानी एक कम साइज़ की जगह इनको दी गई। उसके बाद इन्होंने अपनी ज़िंदगी जो है वो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बिताना शुरू की। लेकिन इनके सामने सबसे बड़ा संकट था वो था भारत की नागरिकता का, और यही नागरिकता के लेने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे थे। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन प्रयासों को जो है हवा दी, और उसके बाद एक शिविर सेंट्रल गवर्नमेंट के गृह विभाग के द्वारा जो है राजधानी भोपाल में लगाया गया 2017 में। उस दौरान करीब 168 मामले जो हैं नागरिकता के आए थे, लेकिन अभी भी करीब 4 साल का लंबा वक्त जो है वो गुजर गया। लेकिन जिस तरीके से जो कानून में करीब 5 बार संशोधन किया गया है, जो कि दस्तावेजों के आधार पर किया गया है, लेकिन अब जो कानून में संशोधन किया गया उससे कहीं ना कहीं राजधानी भोपाल के जो 168 परिवारों को नागरिकता देने के मामले पेंडिंग थे, उनमें अब तेजी आई है और करीब 22 के करीब मामले अब पेंडिंग है, जिनमें से करीब बिल्कुल मनोज, उम्मीद करते हैं जो 22 मामले पेंडिंग हैं वो भी जल्द सुलझ जाएंगे और उन्हें भी हिंदुस्तानी कहलाने का हक होगा। वो भी हिंदुस्तानी जल्द ही कहलाएंगे, वो दिन दूर नहीं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। जाने पर जता रही ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। कोरोना की वजह से सबसे ज्यादा प्रभावित रहा टूरिज्म सेक्टर, लेकिन कोरोना के मामलों में आई बड़ी गिरावट के बाद धीरे धीरे ये सेक्टर संभलने की कोशिश कर रहा। खासतौर पर एमपी के टाइगर रिजर्व में बाघों की मेहरबानी से टूरिज्म को काफी फायदा मिला है। बारिश के मौसम में जंगल हरियाली से भर गए हैं और ऐसे में सैलानियों के लिए जंगल सफारी का लुत्फ कुछ अलग ही है। फिर अगर बात पन्ना टाइगर रिजर्व की हो तो फिर क्या कहने। जी हाँ, पन्ना टाइगर रिजर्व के बफर जोन में सैलानियों को एक साथ 2-2 बाघों के हो रहे हैं दीदार। दरअसल पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघों का कुनबा लगातार बढ़ रहा है। बफर जोन में कभी कभार दिखाई देने वाले बाघ पर्यटकों को रोज दिखाई देने लगे हैं। बरसात के मौसम में पन्ना टाइगर रिजर्व 3 माह के लिए पूरी तरह से बंद रहता है, लेकिन सैलानियों के लिए बफर एरिया खुला रहता है और इस क्षेत्र में बाघों के दीदार से पर्यटक का रोमांच बढ़ जाता है।
फिलहाल जो 2 बाघ बफर जोन में दिखाई दे रहे हैं, उन्हें टूरिज्म से जुड़े स्थानीय लोग हीरा और पन्ना बुलाते हैं। पन्ना टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्रों में पर्यटन वर्षा ऋतु में भी जारी है और हमारे जो 2 बफर के क्षेत्र हैं, अकोला बफर क्षेत्र और जिन्ना बफर क्षेत्र, यहाँ पर टूरिज्म बहुत ही अच्छा चल रहा है। जिस प्रकार का रिस्पांस इस बार हमें देखने को मिल रहा है वो वाकई हम लोगों के लिए भी बड़ा सरप्राइज सा है। पन्ना टाइगर रिजर्व के अकोला गेट के पास जंगल के बफर एरिया में अक्सर ये 2 बाघ घूमते हुए दिखाई देते हैं, इसलिए सैलानियों को इनका दीदार आसानी से हो रहा है। इन 2 बाघों की वजह से सैलानियों की संख्या बढ़ी है, जिसका फायदा टूरिज्म से जुड़े स्थानीय व्यवसाय को मिला है। बहुत ही अच्छा टूरिस्ट चल रहा है। यहाँ के लोकल लोगों को भी उस टूरिज्म की वजह से काफ़ी लाभ मिला है और जो सामान्यतः पिछले वर्ष तक जिप्सी वाले या होटल वालों को वर्षा ऋतु में टूरिज्म ना होने की वजह से काम नहीं मिलता था, इस बार इन दोनों बफर क्षेत्रों में टूरिज्म अच्छा चलने की वजह से काफ़ी रोजगार मिला है, काम मिला है और एक व्यवसाय भी, जो होटल व्यवसाय जो कोरोना की वजह से प्रभावित था, उसको भी एक बूस्ट इस टूरिज्म से मिला है। जिस तरह पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघों का कुनबा बढ़ा है, उम्मीद है कि आने वाले वक्त में यहाँ सैलानियों की तादाद भी बढ़ेगी। इससे न सिर्फ पर्यटकों को बाघों को करीब से उनके प्राकृतिक रहवास में देखने का मौका मिलेगा, बल्कि कोरोना से प्रभावित टूरिज्म सेक्टर में रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। पन्ना से संजय तिवारी की रिपोर्ट। गलत वक्त पर गलत जगह होने से गड़बड़ हो जाती है। एक मगरमच्छ और एक मोर के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। जिसे पानी में होना चाहिए था वो खेत में, और जिसे जंगल में होना चाहिए था वो कुएं में। देखिए फिर क्या हुआ। नदी से सैर सपाटे के लिए निकला तो ऐसे निकला कि सीधा पहुंच गया गांव के खेतों में। अब इतनी भी दूर आने की क्या जरूरत थी? ये भी नहीं सोचा कि अचानक कोई देख ले तो उस पर क्या गुजरेगी। और हुआ भी वही। 10 फीट के मगरमच्छ को देखकर किसान के रोंगटे खड़े हो गए। अब करें तो क्या करें? कौन पहुंचाए इन्हें वापस इनके घर? दरअसल ये तस्वीर है शिवपुरी के कोलारस इलाके के भड़ोता गांव की। यहाँ खेतों के करीब सिंध नदी बहती है। यहाँ एक नेशनल पार्क भी है। शायद नदी से मगरमच्छ निकला और टहलता हुआ खेतों में आ गया। गांव वालों ने इसकी खबर नेशनल पार्क के रेस्क्यू टीम को दी। टीम पहुंची, कड़ी मशक्कत से मगरमच्छ को पकड़ा और फिर नेशनल पार्क के झील में ले गई। शिवपुरी में मगर तो आगर मालवा में मोर। जी हाँ, जिले के सिरपोई गांव के ग्रामीण ने मोर को वहां देखा जहां उसे होना नहीं चाहिए था। 50 फीट गहरे कुएं में। गनीमत थी कि कुएं में पानी कम था, लेकिन मोर के बस की बात नहीं थी कि वो कुएं से निकल पाए। ग्रामीणों ने वन विभाग की टीम को इसकी जानकारी दी। मोर को कुएं से निकालने के लिए रस्सी से बांधकर एक छोटी चारपाई कुएं में डाली गई। मोर चारपाई पर बैठा और धीरे धीरे उसे ऊपर लाने की कोशिश की गई, लेकिन आधे रास्ते में मोर फिर फिसलकर कुएं में जा गिरा। मोर की मुसीबत खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐसे में लोगों को दूसरी तरकीब सूझी। एक ग्रामीण को कुएं में उतारा गया। ग्रामीण ने मोर के पैर को रस्सी से बांधा और फिर उसी चारपाई से रस्सी जोड़ दी गई। ये तरकीब काम कर गई। आखिरकार मोर कुएं से निकाल लिया गया। शायद प्यासा मोर पानी की तलाश में कुएं में चला गया होगा, लेकिन वहां जाकर फंस गया। दरअसल जंगल से सटे इलाकों में अक्सर ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं। इससे पहले भी कुएं में गिरे एक बंदर और नीलगाय का रेस्क्यू किया गया था।
शिवपुरी से अशोक अग्रवाल के साथ रजनीश सेठी, न्यूज़ 18 आगरमालवा। तो आपने मगर का सैर सपाटा देखा और मोर किस मुश्किल में था, कितनी जद्दोजहद करनी पड़ी उसे निकालने के लिए भी आपने देखा। और अच्छी बात यह है कि आज भी ऐसे कई लोग हैं जो पक्षियों को बचाने में अपनी भूमिका निभाते हैं और उनकी जान को बचाने के लिए जद्दोजहद करते हैं। ये कम से कम एक मानवीय घटना को दर्शाता है। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।